तो दोस्तों इस वीडियो में 10-12 गो ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं ना, जो आपके एग्जाम में हर साल यही सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। और ये सब नहीं पूछेगा ना तो इन सब के बिना आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन ही नहीं करता है। यानी 10-12 गो है, ज्यादा नहीं बताएंगे, 10-12 गो। आप कह सकते हैं कि 99% यानी 99% चांस रहता है ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, ठीक है। यानी 10-12 गो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, यानी 99% चांस रहता है कि यही सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा भी जाता है। यानी बस 10-12 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सही तरीके से तैयार कर लीजिए। नंबर आप आराम से इस वीडियो के देखने के बाद कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको अभी बताने वाले हैं ना, जो बार बार बहुत बार ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा है। और यही सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो पूछता है। तो देखिए पहिल का क्वेश्चन है कि मॉड, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है और ये नहीं पूछेगा तो इसके बिना तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन ही नहीं करता है। बस ये देखिए ऐसे मॉड चढ़ा देगा, पूछेगा इतना ही, इसमें कुछ भी मान बदल सकता है, ठीक है। यानी 10 या 12 को आपको बताएंगे। 10-12 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप सही तरीके से अभी तैयार कर लेते हैं ना, तो आपको क्या बोले हैं कि 5 नंबर आप अभी कंप्लीट कर लीजिएगा। क्या कीजिएगा, 5 नंबर आप अभी कंप्लीट कर लीजिएगा। देखिए जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले और बराबर का चिन्ह मिले और कुछ नहीं देगा कि क्या करना है, तो इसका मापांक निकालना है। क्या करना है, इसका मापांक निकालना है। क्या कर मापांक में क्या करते हैं कि ए के स्क्वायर, बी के स्क्वायर और सी के स्क्वायर सबको रूट में चढ़ाकर और उसका मान निकाल देते हैं, वही मापांक होता है। जैसे कि 2 के स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा, 4 होगा। कितना होगा, 4 होगा। अब -3 है, कितना है, -3 है, तो 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बीच में सब प्लस देते हैं। 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही हो जाएगा। और सब पे क्या होता है, और सब पे रूट होता है। यही ना होता है, बिल्कुल यही होता है। और सबको जोड़ दीजिएगा ना, तो अगर रूट से निकलने वाला होगा तो निकाल लीजिएगा, नहीं निकलने वाला होगा तो छोड़ दीजिएगा। तो 9/1 10 और 10 4 14, यही इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन 99% चांस है कि ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे। यही हो सकता है पूछ दे, नहीं तो इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। कब जब भी आपको ऐसे मिले तो आप जानते हैं कि जब भी आपको ऐसे मापांक में यानी मॉड में मिल जाए तो इसका स्क्वायर और इसके साथ कुछ नहीं लगा हुआ तो क्या लगा हुआ है, 1 लगा हुआ है। तो 1 का स्क्वायर ऐसे कर दीजिएगा तो आपको फटाक देना आंसर आ जाएगा। दूसरा का क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन आपको 10-12 को क्या बोले हैं कि 10 या 12 को क्वेश्चन बताएंगे जिसका 99% चांस रहता है आपके एग्जाम में आने का। देखिए ये पूछेगा कि 3 गो अक्ष होता है। क्या होता है कि एक्स होता है, वाई होता है, जेड होता है। यही ना 3 गो अक्ष होता है, बिल्कुल यही होता है। तो जिसका ये देखिए पूछा कि वाई अक्ष के दिक् हो जाए कितनी होगी, जिसका दिक् को जाए पूछेगा उसको 1 मान लेना है और अगल बगल में उसको 0-0 बैठा देना है। क्या करना है, उसके अगल बगल में 0-0 बैठा देना है, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो y का पूछा है ना, तो y 3 नंबर पर आता है, यानी y 2 नंबर पर आता है। कौन नंबर पर आता है, 2 नंबर पर आता है। तो 2 नंबर पर ऐसे आप 1 लिख लीजिए बीच में, और इसके बगल में और इसके बगल में ऐसे आप 0 बैठा दीजिए, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर x का पूछता तो क्या करते, पहले x होता है तो 1 यानी जिसका मान पूछेगा उसको 1 कीजिएगा, उसके अगल बगल में 0 बैठा दीजिएगा। x होता है, y होता है, z होता है। तो z को यानी y को z को 0-0 मान लिए तो ये x अक्ष का दिक् के जाए निकल गया। अगर z अक्ष का पूछेगा तो z को 1 मानेंगे, इसके बगल में दोनों को ऐसे 0 बैठा देंगे तो वही इसका आंसर हो जाएगा। इसमें पूछा है कि y अक्ष का, तो y अक्ष को यानी बीच में होता है तो यहाँ पे बीच में हो गया, अगल बगल ऐसे 0 बैठा दिए, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा का नंबर क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा के नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए तीसरा का नंबर पूछा है कि इसका अवकलन कीजिए। तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर कितना होता है, ये तो एक सूत्र है, कितना होता है, π/2 होता है। लेकिन इसका अवकलन करना है। क्या करना है, इसका अवकलन करना है। तो ये तो कांस्टेंट है, यही निकलेगा सीधा, तो इसका मान सीधा 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। बुझा रहा है, बिल्कुल आपको बुझा रहा होगा। चलिए यानी 2 नंबर क्वेश्चन हो गया, यानी 3 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन, ये तो हमेशा ये फिक्स है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा मुख्य मान निकालने के लिए। क्या बिल्कुल आपको ऐसे क्वेश्चनों को आपको सही तरीके से तैयार कर लेना है, क्योंकि देखिए जब माइनस में आ जाता है, अगर सिंपल है तो सिंपल तो काट कूट करके आप बना लेते हैं, लेकिन माइनस में इसका मान जब भी दे देता है इसका कोनवा ना, तो क्या कीजिएगा, कॉस हो यानी कॉस थीटा हो या सेक थीटा हो या कॉट थीटा हो, क्या हो, या कॉट थीटा हो। जब भी ऐसे का मान अगर माइनस में दे दे तीनों का, तो पाई में से क्या करते हैं
कि पाई में से उसे हम घटा लेते हैं जो भी मान रहता है, ठीक है। तो ये क्या है, कॉस है, तो यहाँ क्या कीजिएगा, पाई में से घटा लीजिएगा पाई, अब माइनस ये जो भी रहेगा उसको यहाँ पे पाई में से ऐसे आप घटा लीजिएगा, क्या कीजिएगा, घटा लीजिएगा। तो 1/2 हो जाएगा। ये जो माइनस है ना, तो माइनस के लिए ना पाई का प्रयोग किए हैं, पाई माइनस कटा, नहीं तो सिंपल में ऐसे मान रख कर काट कूट कर देते तो इसका आंसर आ जाता। तो ये माइनस से हट जाएगा, क्या होगा, माइनस हट जाएगा। तो इसको देखिए ऐसे आप कर सकते हैं, पाई माइनस ये कॉस है ना, तो कॉस को ऐसे कर सकते हैं, कॉस इनवर्स है। और देखिए 1/2 क्या होता है कि 1/2 कॉस में देखिएगा किसका मान होता है, तो कॉस किसका होता है, कॉस 45 यानी कॉस 60 का होता है। तो कॉस 60 को पाई/3 ऐसे हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये इनवर्स में है तो ये तो दोनों कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। तो बचेगा क्या, पाई माइनस ये इतना बचेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई/3। इसको एलसीएम लीजिएगा तो ये 3 पाई अब माइनस पाई अब बटा 3 हो जाएगा। इसको घटाइएगा तो 2 पाई, यानी 3 में से, यानी 3 पाई में से 1 पाई घटाइएगा तो 2 नहीं होगा, बिल्कुल होगा। यही इसका आंसर हो जाएगा 2 पाई/3। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले अगर माइनस में हो जाए तो कॉस सेक कट, यहाँ पे कॉस हो या सेक हो या कट हो, यानी तीनों में से कोई हो जाए ना तो इसका मान पाई में से घटा लीजिएगा, जो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले तो इसी ट्रिक से यानी पाई में से घटाइएगा, माइनस में रहेगा। तो ये फिक्स है, हम 100% कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन हो गया, 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए जब भी आपका ऐसा मान पूछे ना, हर साल ये पूछता है कि ये इंटू में दे देगा, ये गुना में देगा, इसका मान पूछेगा कि इसका मान कितना होगा। तो देखिए जब भी आपका ऐसे गुना में देना तो उसके लिए एक ट्रिक है। देखिए यहाँ पे एक सर्कल ऐसे बनाइएगा, इसको लिखिएगा आई, यहाँ पे लिखिएगा जे, इसको लिखिएगा के। अगर ऐसे घड़ी जैसे चलता है ऐसे चलेगा, आई गुने जे दे दिया तो उसका मान के होगा, अगर जे गुने के दे दिया तो उसका मान आई होगा, उसका मान कितना होगा, आई होगा। अगर उल्टा चलेगा तो माइनस में हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए आई गुने जे दिया है तो आई गुने क्या है कि जे, आई दे दिया जे दे दिया ना, आई और जे, तो बचा क्या के, तो के वेक्टर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर कितना होगा, के वेक्टर होगा। और यहीं पे जे दिया है और के दिया है, जे दिया है और के दिया है, तो बचा कौन, आई, तो आई वेक्टर यही इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन यहीं पे आप देखिए के दिया है और जे दिया है, उल्टा चल रहा है। अब ऐसे ना पहले चलता था, अब ऐसे नीचे पर चल रहा है। तो क्या दिया, के दिया है, जे दिया है, तो बचा कौन, आई, तो आई हो जाएगा। लेकिन उल्टा चला है तो उल्टा के लिए माइनस का प्रयोग कीजिएगा। अगर यहीं पे जे दिया है, आई दिया है, जे दिया है, आई दिया है, और उल्टा घड़ी के ऐसे विपरीत दिशा में ऐसे चल रहा है, अगर ऐसे सोच चलेगा, आई देगा जे देगा, आई देगा जे देगा, तो बचा कौन, के, तो के इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर उल्टा चलेगा तो ये दे दिया, ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। लेकिन उल्टा चला है तो माइनस में इसका आंसर होगा। चलिए, और जे दिया है, आई दिया है, क्या दिया है, यहाँ पे जे दिया है और आई दिया है, इसे उल्टा चला है तो इसका आंसर के होगा यहाँ पे, लेकिन माइनस में इसका आंसर होगा। बुझा गया। अगर जब भी आपका ऐसे गुना में दे तो इसका आंसर ऐसे आप बना लीजिएगा। और यहीं पे आई जे जे के ऐसे आपको आंसर देना। इसी को दो बार गुना किया है तो उसका आंसर हमेशा 0 होता है, आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर 0 होगा। अगर यहीं पे इंटू में दे दे तो इसका आंसर 1 होगा। कितना होगा, इसका आंसर 1 होगा, ठीक है। जो आपके ऐसे क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, अगर इंटू में दे दे तो इसका आंसर 1 होगा, अगर गुना में दे दे तो इस ट्रिक से बनाइएगा। अगर आई जे ये दो बार किया है तो इसका आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1 नंबर हमेशा फिक्स रहता है कि हर साल ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है, ठीक है। चलिए ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट छपने वाला है कि यदि सदिश इतना का दे दिया कि दिशा में इकाई सदिश कौन होगा। कुछ नहीं करना है, मापांक निकाल देना है। 1 का, 3 का, 5 का। 1 का तो 1 होगा, -3 है तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 3 9, स्क्वायर हुआ तो ये प्लस हो जाएगा। कितना होगा, ये प्लस हो जाएगा। तो 3 3 9 और 5 5 25, कितना होगा, 5 5 25, सभी का स्क्वायर यानी रूट चढ़ जाएगा। कितना होगा, सभी का रूट हो जाएगा तो 9 1 10 और 10 को यानी 10 को 30 यानी 35। कितना होगा, 35 हुआ, ये रूट में हो जाएगा। कितना होगा, ये रूट में हो जाएगा। लेकिन ये जब भी आपको ऐसे यानी इकाई सदिश पूछे ना तो यहाँ पे देखिए आई है ना ऊपर, तो आई वेक्टर हो जाएगा, माइनस जे वेक्टर हो जाएगा, ठीक है, और प्लस के वेक्टर हो जाएगा, जो आपको ऑप्शन में रहेगा, ठीक है। और नीचे जो भी मानवा है ना उसको नीचे ऐसे आप लिख दीजिएगा। यही
यही इसका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन फिक्स है कि आपके एग्जाम में आएगा तो आएगा। चलिए 6 नंबर हो गया। अब 7वें नंबर क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है 2 tan इनवर्स का ये सूत्र है, ठीक है। इसका आंसर यानी इसका सूत्र 3 गो होता है। एक सूत्र हमेशा आपके एग्जाम में पूछता है कि यानी 2 tan इनवर्स x दे देगा, पूछेगा कि 4 गो ऑप्शन दे देगा, पूछेगा कि 2 tan इनवर्स का सूत्र यानी 2 tan इनवर्स बराबर कितना होता है। 4 ये तीनों ऑप्शन यानी 2 गो यानी इसमें से कोई एक उठा के दे देगा, 4 गो ऑप्शन दे देगा। तो इसका यानी इसका सूत्र होता है sin इनवर्स 2x भागा 1 + x स्क्वायर cos इनवर्स 1 - x स्क्वायर भागा 1 + x स्क्वायर tan इनवर्स 2x भागा 1 - x स्क्वायर। यानी 3 गो इसका सूत्र होता है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन हो गया। 8वें नंबर क्वेश्चन देखिए, 8वां नंबर देखिए, इसमें 2 गो क्वेश्चन लिखे हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछता है x का मान निकालने के लिए, ऐसे मान दे देगा, पूछेगा x का मान निकालिए, नहीं तो x का मान ज्ञात करें, ऐसे दे देगा। कैसे कीजिएगा, बहुत आसान है। ऐसे तिरछा तिरछी गुना कर दीजिएगा, बीच में माइनस का प्रयोग कीजिएगा। तो x में x कीजिएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, बीच में क्या करना है, माइनस का चिन्ह देना है। 18 दूना 36, ठीक है। ये बराबर का चिन्ह है तो बराबर का ऐसे आप कीजिएगा। फिर जैसे किए हैं उसी तरह कीजिएगा। 6 चौका 36 यानी 6 चौक 36, अब बीच में माइनस का चिन्ह देना है। 18 दूना 36। अब बस x का मान पूछा है तो ये 36 36 कट जाएगा, ये माइनस में आया, कटेगा तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे x स्क्वायर ये माइनस में आया, इधर आएगा तो ऐसे प्लस में हो जाएगा। ये रूट चढ़ेगा, ऐसे रूट स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो प्लस माइनस यानी रूट में से जब भी मान निकलता है ना तो उसका प्लस आंसर दोनों यानी प्लस माइनस दोनों आंसर होता है। तो प्लस माइनस 6 यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर, जब भी आपको ऐसे पूछे तो इसी तरह बनाइएगा, लेकिन ऐसे जब पूछ दे तो सेम उसी प्रकार कीजिएगा। 4x हो जाएगा, ठीक है। कितना होगा, 4x हो जाएगा, बीच में माइनस का चिन्ह दीजिएगा। अब 15 चौका 60 होता है। अब बराबर में क्या है, बराबर में 0 है तो 0 कीजिएगा। और यहाँ पे देखिए क्या कीजिएगा, यदि माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो ये 60 हो गया, ये 15 चौका 60 हो गया, यानी x का मान कितना हुआ, 15 हो गया। क्या होगा, इसके x का मान 15 होगा। बिल्कुल आपको बुझा रहा होगा। चलिए यहाँ पर 8 को क्वेश्चन बता दिया। बहुत बहुत ये सभी क्वेश्चन क्या है कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन को आपको कॉपी में अभी लिख लेना है, क्योंकि देखिए जब भी आपके एग्जाम हो ना तो ये सब क्वेश्चन को एक बार आपको देख कर जाना है, बिल्कुल आपको। चलिए 8 नंबर हो गया। अब 9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 10 एंड 10 को इस वीडियो में आपको क्वेश्चन बताएंगे जो बहुत बहुत ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अवकलन समीकरण इतना दिया है और कोटि पूछा है और घात पूछता है। हमेशा हमेशा भाई आपके एग्जाम में कोटि और घात पूछता है कि इसका कोटि बताइए, इसका घात बताइए। तो कैसे आप कोटि और घात बताइएगा, देखिए जब भी आप देखिएगा जितना बार सबसे ज्यादा बार अवकलन किया गया होगा ना उसमें आप देखिएगा, ये नहीं कि सबसे ज्यादा बार पावर किया होगा इसमें कोटि घात देखने लगे, नहीं नहीं नहीं। यहाँ पे देखिएगा 2 बार किया गया है ना तो ये सबसे ज्यादा बार किया गया है। इसी में आपको देखना है कोटि और घात दोनों। तो कोटि यहाँ पे 2 हो जाएगा, इसी के बगल में देखना है y पे तो घात 1 हो जाएगा, यानी घातांक 1 हो जाएगा। तो कोटि इसका कितना होगा, कोटि इसका 2 हो जाएगा और घात इसका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी ये सभी क्वेश्चन को आपको सही तरीके से इस टाइप के जितना भी आपको क्वेश्चन मिले ना तो आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। देखिए 10 नंबर है कि किसी घटना की परिकता अगर इतना दिया है तो इसका प्रतिकूल और अनुकूल, यानी इसका हमेशा पूछता है कि प्रतिकूल संयोगानुपात कितना होगा, अनुकूल संयोगानुपात कितना होगा। अगर प्रतिकूल पूछेगा तो इसका एक सूत्र होता है, क्या होता है कि पीई डैश, क्या होता है कि पीई डैश अब भागा पीई, क्या होता है भागा पीई अब माइनस, यानी ये तो हो गया, ठीक है। इसका सूत्र होता है 1 माइनस पीई, क्या होता है 1 माइनस पीई अब भागा पी होता है, क्या होता है भागा पी हुई होता है, यानी ये डैश नहीं होता है, ठीक है। यानी यही तो इसका आंसर होता है, यानी यही तो इसका सूत्र होता है। इसी सूत्रों पर बैठा दीजिएगा तो इसका मान फटाक देना चलेगा। तो चलिए इसको कैसे हल कीजिएगा, 1 है तो 1 अब माइनस पी का मान ये हो जाएगा, पी का मान कितना होगा 3/7 होगा। तो यहाँ पे 3/7 ऐसे आप लिख दीजिएगा। नीचे पी है तो यही पी का मान यहाँ पे लिखे हैं तो यहाँ पर भी 3/7 ऐसे आप लिख दीजिएगा। चलिए इसको एलसीएम लीजिएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा। होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। कैसे, तो यहाँ एलसीएम लिए तो 7 हो गया, 7 में 1 से गुना किए 7 होगा, ऊपर 7 हो जाएगा, ये 7 से 7 कट जाएगा तो 3 हो जाएगा और नीचे बचा का 3/7 कितना बचा। तो अब देखिए इस 7 में से 3 घटाइएगा तो 4 होगा, 4/7 हो जाएगा और नीचे भी 3/7 हो जाएगा, कितना होगा।
इसको ऐसे ऊपर पलटिएगा, यहाँ पे लिख रहे हैं कि 4/7 हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया। इसको ऊपर जब पलटिएगा तो ये तो 7 ऊपर चल जाएगा यहाँ पे, नीचे वाला यानी 3 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो कितना होगा 4/7, यही इसका आंसर हो जाएगा। जितना आपको अभी बताए हैं ना, मात्र 10 को बताए हैं, 10 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको सही तरीके से तैयार कर लेना है तो कर लेना 100%। जब भी आपका एग्जाम होगा ना, तो यही सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऐसे यानी इस टाइप के जितना भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिले ना, तो आपको एक कॉपी में सही तरीके से यानी अच्छे तरीके से लिख के रख लेना है, और जब भी आपको एग्जाम होगा ना, तो यही सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ के आपको जाना है। क्योंकि 10 को बताए हैं और आपको बताने वाले हैं, पूरे बुक से आपको बताएंगे कि कौन कौन इंपॉर्टेंट है, कौन कौन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा है और जो हर साल पूछता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं, बस इसमें 10 को बताएं। मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, जो अगला वीडियो होगा ना उसमें और कुछ ज्यादा बता देंगे। ठीक है, अब बस जितना करा रहे हैं ना इस चैनल पर उतना करके जाओ, आपके एग्जाम में अच्छा खासा नंबर आ जाएगा। चलिए तो मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में।